Students, today we are going to discuss the first chapter of class 9 computer, that is computer system. So, my dear students, first we have to know about computer. What is computer? आप लोगों ने पहले भी जो क्लास 7, क्लास 8 में, क्लास 6 में भी बहुत बार ये टर्म सुना होगा कंप्यूटर, और आपको पता भी है कि कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। लेकिन जब हम क्लास 9 में आते हैं तो डेफिनेशन है वो थोड़ा एनलार्ज हो जाता है। जैसे कंप्यूटर का मतलब क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होने से क्या उसे हम कंप्यूटर कहेंगे? नहीं। देखिए, कंप्यूटर जो वर्ड है, दिस वर्ड कंप्यूटर कम फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। कंप्यूट से कंप्यूटर आया है, एंड विच मीन्स टू कैलकुलेट। दिस इज ए लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड कंप्यूट से आया है कंप्यूटर, जिसका मतलब है, जिसका मीनिंग है टू कैलकुलेट। अच्छा, कैलकुलेट का मतलब क्या है? गिनना, हिसाब करना। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कैलकुलेट कर सकता है, कंप्यूट कर सकता है, एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that can compute, we call them as computers. Okay, it may be a calculator. Calculator is a computer. TV is also a computer. Laptop is also a computer. Your mobile phone is also a computer, and various other kind of examples. Every electronic machine that can calculate is called a computer. So computer stands for command operated machine, particularly used in trade, education and research. Now my dear students, command, आप जब कंप्यूटर को यूज करते हो, आपको कुछ कमांड देना होता है। कंप्यूटर अपने आप को काम नहीं करता, क्योंकि कंप्यूटर में मशीन है। उसको ऑपरेट करने के लिए आपको एक कमांड देना पड़ेगा, एक ऑर्डर देना पड़ेगा, और आपके कमांड के हिसाब से वो प्रोसेस होता है, और फिर वो आपको एक रिजल्ट शो करता है। आप जो देते हो दैट इज कॉल्ड इनपुट। जो कमांड आप देते हो दैट इज कॉल्ड इनपुट, और प्रोसेस होने के बाद जो आपको मिलता है कंप्यूटर से, दैट इज कॉल्ड योर रिजल्ट, और यू मे कॉल इट एज इंफॉर्मेशन और आउटपुट। तो कमांड ऑपरेटेड मशीन, तो कंप्यूटर है क्या? कमांड ऑपरेटेड मशीन है, यानी कि आपके कमांड के हिसाब से वो ऑपरेट होता है। और किसमें यूज होता है? पार्टिकुलरली यूज्ड इन ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। देखिए, मेनली कंप्यूटर का ज्यादा यूज होता है ट्रेड यानी कि योर बिजनेस रिलेटेड जो भी होता है, ट्रेड एंड कॉमर्स। देन एजुकेशन, आपका जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें यूज होता है। एंड देन रिसर्च, जो भी किसी भी फील्ड में हम कुछ रिसर्च करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा जो हाथ होता है कंप्यूटर का होता है, क्योंकि कंप्यूटर मेक इट इजी। सो ट्रेड, एजुकेशन, रिसर्च, these three fields are the important fields where we use generally computer. तो अगर क्वेश्चन आता है कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर व्हाट, देन कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर कमांड ऑपरेटेड मशीन। आप कमांड देते हो, एंड इट इज पार्टिकुलरली यूज्ड इन ट्रेड, एजुकेशन and computer has two components, which means कंप्यूटर जो है दो कंपोनेंट से बना है। आप देखे होंगे कंप्यूटर में काफी सारे पार्ट्स हैं, जैसे मॉनिटर होता है, और कीबोर्ड होता है, माउस होता है, सीपीयू होता है, और भी काफी सारे पार्ट्स होता है, स्पीकर होता है। और कंप्यूटर के अंदर भी काफी सारे एप्लीकेशंस होते हैं जिसको आप यूज करते हैं। तो सब कुछ जब आपस में मिलेंगे, कॉम्बाइनिंगली वी कॉल देम एज कंप्यूटर्स। तो काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जो तो आपको पहले से ही पता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब आप देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है हार्डवेयर का। द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर जनरली एक्ट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर जो है वो कुछ इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम जनरेट करता है, या एक कमांड देता है, किसे? हार्डवेयर को। और हार्डवेयर वो फिजिकल कंपोनेंट है। देखिए, इस पे आप फोकस कीजिए,
फिजिकल कंपोनेंट, हार्डवेयर एक फिजिकल कंपोनेंट है, आप उसको छू सकते हो, इट कैन बी टॉस्ड एंड सीन, फिजिकल कंपोनेंट है। और वो कंप्यूटर में क्या काम करता है, कैसे काम करता है, सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, सॉफ्टवेयर जो इंस्ट्रक्शन देगा हार्डवेयर उसी के हिसाब से काम करता है। यानी कि आप समझ लीजिए कि आपके पास जितने भी हार्डवेयर हैं कंप्यूटर में, अगर आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी कि इंस्ट्रक्शन देने वाला कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो फिर आपका कंप्यूटर सिर्फ एक डिब्बा यानी कि बॉक्स बन के रह जाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर ही उसके अंदर जान डालता है। फिर आते हैं सॉफ्टवेयर के डेफिनेशन के ऊपर। तो सॉफ्टवेयर आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सॉफ्टवेयर है क्या, इंस्ट्रक्शन है, आप उसे प्रोग्राम्स भी कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स। किस लिए ये इंस्ट्रक्शन देता है, किस लिए ये प्रोग्राम क्रिएट करता है, ये सेट ऑफ प्रोग्राम काम आता है कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए। कंप्यूटर कैन बी ऑपरेटेड बाय द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हार्डवेयर जो है काम करता है। सो दीज आर द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, दैट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब जो एप्लीकेशन अभी आप मोबाइल में देख रहे हो, मोबाइल में आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड योर सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर क्या है, आपका मोबाइल खुद एक हार्डवेयर है। एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो, उस एप्लीकेशन के अंदर जो भी प्रोग्राम डिकोडेड होगा, एनकोडेड होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका मोबाइल परफॉर्म करता है। कैमरा के अंदर फोटो इमेज लेने का, इमेज कैप्चर करने का सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, इसीलिए आपका मोबाइल कैमरे के ऑप्शन से वो आपका इमेज कैप्चर कर पाता है। लेकिन आप अगर म्यूजिक के एप्लीकेशन को ऑन करोगे और उसको आप बोलोगे कि इमेज आप कैप्चर करके दिखाओ, तो म्यूजिक एप्लीकेशन इमेज कैप्चर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो इंस्ट्रक्शन है ही नहीं। ओके, थैंक यू।